अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों। डेटा कम्युनिकेशन की एक नई वीडियो में मैं आप सब लोगों को खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों आज की वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि डेटा ट्रांसमिशन या डेटा कम्युनिकेशन के अंदर एरर कंट्रोल क्या होता है। दोस्तों हम बात कर रहे थे डेटा लिंक लेयर की, तो उसके अंदर हमने कुछ सर्विसेज देखी थी जिसके अंदर एरर कंट्रोल भी शामिल थी। इसके अलावा फ्रेमिंग थी, फ्लो कंट्रोल, कंजेशन कंट्रोल था, जिनको वन बाय वन हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एरर कंट्रोल पर। इन डिजिटल कम्युनिकेशन इंश्योरिंग डेटा एक्यूरेसी एंड इंटेग्रिटी इज क्रूशल। तो जो हमारी डिजिटल कम्युनिकेशन होती है उसके अंदर डेटा एक्यूरेसी और इंटेग्रिटी का बड़ा मुकाम है, बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डेटा एक्यूरेसी से ये मुराद है कि डेटा हमारा एक्यूरेट होना चाहिए, और इंटेग्रिटी से ये मुराद है कि हमारी डेटा इंटैक्ट होना चाहिए, यानी डेटा को किसी चीज़ ने ना छेड़ो। डेटा लिंक लेयर प्रोवाइड सर्विस नोन एज एरर कंट्रोल। तो डेटा लिंक लेयर में एक सर्विस थी एरर कंट्रोल, जो कि हमने देखी थी। ठीक है, जिसको हम अब कवर कर रहे हैं। इट इंक्लूड्स बोथ एरर करेक्शन एंड एरर डिटेक्शन। ठीक है, तो इसके अंदर एरर डिटेक्शन भी होती है और एरर करेक्शन भी होती है। पहला स्टेप होता है वो एरर डिटेक्शन होता है, यानी कि एरर डिटेक्ट किया जाता है, और उसके बाद एरर करेक्शन होती है, यानी एरर करेक्ट किया जाता है। डिटेक्शन में एरर को ढूंढा जाता है, करेक्शन में उसको ठीक किया जाता है। पहले तो मैं आप लोगों को बताता चलूँ एरर क्या होता है। ठीक है, तो जो हमारा डेटा होता है वो बिट्स की फॉर्मेट में होता है और ट्रांसमिशन मीडियम में सिग्नल की शक्ल में ट्रैवल करता है। ठीक है, तो ड्यूरिंग ट्रांसमिशन या ट्रांसमिशन के दौरान इस तरह होता है कि अमूमन ये सिग्नल्स कोई नॉइस या इंटरफेरेंस इनकाउंटर कर जाते हैं। ठीक है, तो ये इंटरफेरेंस इस तरह कर सकती है कि सिग्नल को डिस्टर्ब कर देती है और उसकी शेप को चेंज कर देती है। तो इस तरह हमारी जो डेटा कम्युनिकेशन या डेटा ट्रांसमिशन है उसके अंदर एरर्स आ जाते हैं, यानी हमारा डेटा चेंज हो जाता है। टू अंडरस्टैंड इट इज़ इंपॉर्टेंट टू फर्स्ट ग्रास्प द टाइप्स ऑफ एरर्स। तो इसको समझने के लिए हमें एरर की टाइप्स का पता होना चाहिए। तो दो किस्म की एरर्स होते हैं, दो किस्म के एरर्स हैं, सिंगल बिट एरर्स एंड बस्ट एरर्स। सिंगल बिट एरर्स क्या होते हैं कि इसके अंदर जो हमारी डेटा स्ट्रीम है उसके अंदर सिर्फ एक बिट चेंज होती है। ठीक है, और बस्ट एरर्स क्या होते हैं कि उसके अंदर जो हमारी डेटा स्ट्रीम है उसके अंदर एक से ज़्यादा या मल्टीपल बिट्स चेंज हो जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि एरर्स को इन्फ्लुएंस करते हैं। फॉलोइंग फैक्टर्स इन्फ्लुएंस एरर्स: डेटा रेट एंड ड्यूरेशन ऑफ नॉइस। ठीक है, डेटा रेट और ड्यूरेशन ऑफ नॉइस, यानी नॉइस की ड्यूरेशन या जो इंटरफेरेंस है उसकी ड्यूरेशन जो है उसका वक्त। ठीक है, डेटा रेट्स, जितना ज़्यादा डेटा रेट होगा उतनी ज़्यादा बिट्स अफेक्टेड होंगी, उतने ज़्यादा एरर्स होंगे। और नॉइस, ड्यूरेशन ऑफ नॉइस, क्योंकि जितनी ज़्यादा ड्यूरेशन की नॉइस होगी उतनी ज़्यादा बिट्स हमारी इंपैक्ट होंगी। ठीक है, तो यहाँ मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि जो हमारे बस्ट एरर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट होते हैं। बस्ट एरर्स क्यों ज़्यादा इतने ज़्यादा फ्रीक्वेंट होते हैं, क्योंकि अमूमन आप लोगों ने देखा होगा कि जो हमारी बिट है वो बहुत जल्दी ट्रैवल कर जाती है। ठीक है, तो जो हमारी नॉइस या इंटरफेरेंस होती है कुछ सेकंड्स के लिए तो होती ही है। ठीक है, तो उसके दौरान पता नहीं कितनी बस्ट गुजर चुकी होती हैं या कितने बिट्स गुजर चुकी होती है। तो हमारे जो अमूमन आप लोग देखेंगे कि हमारी जो बस्ट एरर हैं वो ना सिर्फ बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट होंगे बल्कि उनका इम्पैक्ट भी सिंगल बिट से ज़्यादातर होगा। ठीक है, या ज़्यादा होगा। ये चीज़ें थी। ठीक है, तो अब हम इस तरह कर लेते हैं कि थोड़ी सी बात कर लेते हैं एरर डिटेक्शन और एरर करेक्शन पर, जो कि मैंने पहले कही थी। एरर डिटेक्शन से मुराद ये है कि ये टेक्निक इस तरह करती हैं कि एरर की प्रेजेंस को ढूंढती हैं। ठीक है, एरर करेक्शन क्या होती है कि ये इस तरह कर लेती है कि जो हमारा डेटा है उसके अंदर जो एरर्स हैं उनको करेक्ट करने की कोशिश करती हैं। तो एरर डिटेक्शन और एरर करेक्शन की कौन कौन सी टेक्निक्स हैं, तो ये टेक्निक्स हमने वन बाय वन देखेंगे। ठीक है, तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना, हर एक के अपने एडवांटेजेस हैं और हर एक की अपनी एप्लीकेशन हैं। सबसे पहले आ जाती है रिडंडेंसी। तमाम जो टेक्निक्स हैं वो इसी के ऊपर बेस्ड हैं, क्योंकि इसके अंदर एरर डिटेक्शन के लिए एक्स्ट्रा बिट ऐड की जाती है। ठीक है, उसके अलावा हमारी आ जाती है दूसरी ब्लॉक कोडिंग। ब्लॉक कोडिंग क्या होती है कि हमारा डेटा है उसको ब्लॉक्स के अंदर कन्वर्ट किया जाता है और उसके अंदर कुछ रिडंडेंसी दोबारा डाली जाती है या रिडंडेंट बिट्स डाली जाती है। तीसरी टेक्निक है वो है हैमिंग डिस्टेंस। ठीक है, तो हैमिंग डिस्टेंस से हम अमूमन चेक कर लेते हैं कि मिनिमम कितने नंबर ऑफ बिट्स चेंज हुई हैं। ठीक है, और उसके अलावा अगला आ गया जी लीनियर ब्लॉक कोड। लीनियर ब्लॉक कोड्स पे को हम एरर डिटेक्शन और करेक्शन के लिए यूज़ करते हैं। फिफ्थ टेक्निक है वो है पैरिटी चेक कोड, यानी ठीक है उसके अंदर नंबर ऑफ वंस को ऑड या इवन किया जाता है। ठीक है, या चेक किया जाता है। ठीक है, उसके अलावा आ जाती है साइक्लिक कोड या अमूमन CRC या साइक्लिक रिडंडेंसी चेक होती है, जिसकी मदद से एरर चेक होते हैं। ठीक है, सातवीं टेक्निक है वो है चेकसम। ठीक है, उसके अंदर हम डेटा वैल्यूज को सम करते हैं। ठीक है, आठवीं है फॉरवर्ड एरर करेक्शन। ठीक है, तो हम इस तरह कर लेते हैं कि डेटा की जो एरर्स हैं ठीक है उनको करेक्ट करते हैं दोबारा री ट्रांसमिशन कराए बगैर। और उसके अलावा जो नाइन टेक्निक है या नवी टेक्निक है वो है कंबाइनिंग टेक्निक। ठीक है,
हम इस तरह कर लेते हैं कि इनमें से कुछ मेथड्स का कम्बिनेशन करते हैं, ठीक है, जिसकी मदद से हमें एनहांस्ड किस्म की एरर डिटेक्शन और एरर करेक्शन मिलती है, ठीक है। तो ये जो हमारे कंसेप्ट हैं एरर्स के, ठीक है, इनको समझना, ठीक है, उन तमाम को समझना, इनकी एरर्स की नेचर्स को समझना, ठीक है, हमारे जो रोबस्ट किस्म की डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम है अगर हम कोई डेवलप कर रहे हैं तो इसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो डेटा कम्युनिकेशन के अंदर हमें एरर्स का भी पता होना चाहिए, उनकी टाइप्स का भी पता होना चाहिए, उनकी वजूहत का भी पता होना चाहिए, और उसके साथ साथ उनको डिटेक्ट और करेक्ट करने की टेक्निक्स का भी पता होना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इस तरह करेंगे कि फर्स्ट टाइप यानी रिडंडेंसी पर बात करेंगे। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।